हेलो साथियों, 28 मई 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो 28 मई 2022 इम्पोर्टेंट न्यूज़ से चर्चा करते हैं। पहली न्यूज़ आज आपको दी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे संबंधित जानकारी के बारे में बात करते हैं तो केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिला जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और कोविड महामारी से मजबूती से लड़ने में महिलाओं ने अपनी सूझबूझ दिखाई। महिला सशक्तिकरण के लिए केरल सरकार की पहल की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने इस बात का उल्लेख किया कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों में से 3 केरल से थीं। केरल विधानसभा द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय सम्मेलन देश में इस तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सत्र होंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की महिला सांसद, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भाग ले रही हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी हो जाती है। गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को बुकर खिताब जीतने वाली हिंदी की पहली किताब बनी। तो चर्चा करते संबंधित जानकारी के बारे में तो आपको दिया हुआ है। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली खिताब है। बता दें, गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम ऑफ सैंड रखा था। ये दुनिया की उन 13 पुस्तकों में से शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लिस्ट में शामिल किया गया था। टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जब शॉर्ट लिस्ट किया गया तभी ये हिंदी भाषा की पहली कृति बन गया। अब 2022 का बुकर प्राइज़ भी मिला है। तो इसी के साथ बढ़ते अगली क्वेश्चन का, आज का महत्वपूर्ण न्यूज़ का क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स का। सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को किस देश के क्वार्टरॉन ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है फिनलैंड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। याद नाम रखना है कि नीरज चोपड़ा को क्वारंटोन ओलंपिक प्रशिक्षण भेजे जाने का, तो याद रखना फिनलैंड। राइट आंसर आपको हो जाएगा फिनलैंड। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IO के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। डी ऑप्शन। फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के, तो याद रखें नरेंद्र बत्रा के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी निम्न में से कौन बन गई है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते रहना है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो याद रखना कैप्टन अभिलाषा बराक। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को कितने पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन 4 चोटी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 1 महीने से कम समय में 800 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितनी पर्वत चोटियाँ फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है बलजीत कौर? तो याद रखना 4 चोटियाँ। आपको ऊंचाई भी याद रखनी है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की बलजीत कौर के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए एक दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान। याद रखना आपको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन को दिशा निर्देश, तो याद रखना राजस्थान सरकार के द्वारा। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1.10 लाख करोड़ रुपए। 1.10 लाख। एक बार फिर से देखना है कि उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए, तो याद रखना अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी, तो याद रखना 1.10 लाख करोड़ रुपए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। यूपी बजट 2022
पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया, तो यार राइट आंसर आपको हो जाएगा 1000 रुपये। फिर से देखना, यूपी बजट 2022 के बारे में बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निराश्रित महिला पेंशन को, तो याद रखना 1000 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार कोशिका की खोज की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, काशी महाकाल एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2020 के अंदर काशी महाकाल एक्सप्रेस। याद रखना आपको काशी महाकाल एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना आपका 2020 के अंदर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ओलंपिक लॉक कितनी बार बुझी है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 44। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 बार। फिर से एक बार देख लेते कि ओलंपिक लॉ कितनी बार बुझी है, तो राइट आंसर आपका 44 बार। तो इसी के साथ जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आज की करंट अफेयर्स की, जैसे कि जो आपकी महत्वपूर्ण स्टार्टिंग की 2 न्यूज़ थी उनकी डिटेल में आपको चर्चा कराई थी। साथ ही में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से संबंधित आपकी परीक्षा में फंसते वो आपको क्वेश्चन कराए थे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी आपके भाई बहन या साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते सभी के लिए वीडियो को शेयर कर दें, और प्लीज़ लाइक कर दें। तो वीडियो पसंद आई तो एक बार ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।